हर साल लाखों छात्र जेईई एडवांस में बैठते हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे राष्ट्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए उनका सपना होता है, लेकिन बहुत सारे छात्र इस सपने से दूर रहते हैं। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं होती है, फिर भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके चलते वो अपने उस सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। उनके मानसिक उन पर तनाव बढ़ता है और इसके चलते बहुत सारी खबरें हम लोगों को सुनने को और देखने को मिलती है। अब ऐसे मामलों को लेकर जेईई आईआईटी संस्थान और देश की सरकार काफ़ी सतर्क हो गई है, काफ़ी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है। और ऐसी खबर है कि जेईई एडवांस की परीक्षा को थोड़ा और सुलभ और छात्रों के लिए व्यवहारिक बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। क्या कुछ बदलाव होने को है और किस तरीके से अब छात्रों को राहत मिल सकती है, इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीमा शर्मा जी हैं। और सीमा जी एजुकेशन रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी इनका नाम है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। क्या कुछ सरकार की तैयारी है और आखिर क्यों ये ज़रूरत पड़ी जेईई एडवांस के परीक्षा पैटर्न को बदलाव करने के लिए? सरकार 2018 से जेईई एडवांस का जो पैटर्न है उसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जेईई एडवांस दुनिया की सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। लेकिन इसमें ये भी देखने को आ रहा था कि कोचिंग ही एकमात्र मतलब सहारा हो सकता था छात्रों का, क्योंकि उसी के अगर एडवांस में आपने कोचिंग नहीं लिया तो उसको मतलब उसको क्वालिफाइड करना बहुत मुश्किल होता था। तो पेरेंट्स के ऊपर जेईई एडवांस की जो कोचिंग है वो बहुत महंगी भी होती है, तो मतलब 6 या 7 से अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में डाल देते थे। फाउंडेशन कोर्सेज, हाँ, फाउंडेशन कोर्सेज से शुरू हो जाता था। और इसके लिए मतलब बच्चे पूरी तरह से रात दिन, अगर बात करें तो जब हम एडवांस के जो बच्चे थे उनसे पूछते थे कि कितना घंटे पढ़ाई करते हैं, तो पता लगता था 24 में से वो 17-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सोने के लिए उनके पास 3 या 4 घंटे अपने लिए। तो एक छात्र जो है बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, तनाव में आ रहे थे। एडवांस अगर वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते थे तो वो सुसाइड तक कर लेते थे, बहुत सारे इशू आ रहे थे। तो सरकार ने कोशिश करी 2018 में कि हमें जेईई एडवांस का जो पैटर्न है उसमें बदलाव होना चाहिए। तो उस टाइम आईआईटी काउंसिल में ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया कि हमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है जेईई एडवांस का वो कम करना चाहिए। लेकिन आईआईटी जो पुराने दिग्गज आईआईटी थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम जेईई एडवांस का जो डिफ़िकल्टी लेवल अगर कम कर देते हैं तो हमारी गुणवत्ता प्रभावित होगी और हम अपनी गुणवत्ता प्रभावित नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी एआईसीटी के चलते हैं, तो अगर किसी को लगता है कि वो उस तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ पे एडमिशन ले। लेकिन हमें जो आईआईटी हैं, दिग्गज आईआईटी है हमारे, तो वो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के, और हमें उसी तरह का बच्चा चाहिए जिसमें मतलब वो हाई लेवल पे जाता हो। फिर वो कोशिश सरकार की बेकार हो गई। लेकिन 2025 में खुद आईआईटी ने अब एक पहल शुरू की है। आईआईटी काउंसिल की बैठक में ये प्रस्ताव आया था कि हमें जेईई एडवांस के जो पैटर्न है उसमें बदलाव करना है। अभी तक जो होता है जेईई मेन में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, और उसी में से 2.5 लाख टॉप जो बच्चे हैं वो जेईई एडवांस के लिए जाते हैं। जेईई मेन में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, जेईई एडवांस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। तो एक बात उठी कि बच्चा 2 अलग अलग एग्ज़ाम क्यों दे। वो ऑलरेडी जेईई मेन में जब क्वालिफाइड हुआ है, टॉप 2.5 लाख में आया है, तो उसी में से हमें एडवांस में कुछ अलग तरह का टेस्ट होना चाहिए कि वो मतलब क्या वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटी के लिए मतलब उस तरह का बच्चा है तो हमें उसमें लिया जाए। लेकिन दोबारा पीसीएम का सेम टू सेम एग्ज़ाम देना, सिर्फ उसका थोड़ा सा और हाई डिफ़िकल्टी लेवल है, तो बेकार है। तो अब एक आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है सभी आईआईटी के मिलके। तो इनको अभी इन्होंने काम शुरू किया है। इसमें ये पहले इन्होंने ये तय किया था मतलब जनवरी तक, जो एक इसी कमेटी ने, कि हमें पीसीएम के साथ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को भी लेना है। पीसीएम थोड़ा क्वेश्चन कम हो जाएंगे, उसमें एप्टीट्यूड शामिल हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि पीसीएम को अब जो सेकेंड अब इन्होंने पैटर्न में बदलाव किया है उसमें ये तैयारी है कि हमें पीसीएम को लेना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जेईई मेन में देकर आ चुका है। तो इसमें अब बच्चे को किस तरह से देखा जाए कि वो जो टॉप 2.5 लाख बच्चे आए, जबकि सीटें हमारे पास 19,000 हैं, 19,500 हैं आईआईटी के अंदर। अगर एक्स्ट्रा सुपरन्यूमरी सीट जो गर्ल्स की हैं अगर उनको मिला लिया जाए तो इसमें यही होगा कि एप्टीट्यूड के जो प्रश्न है उसी में उनका मतलब वो डिफ़िकल्टी लेवल को कितनी जल्दी समझाना, हाँ, मतलब उसी मूल्यांकन हो जाएगा। तो अभी ये तैयारी है कि हमें इस तरह से करना चाहिए। अब जब ये जो अभी जेईई एडवांस के जो बच्चे हैं जो अभी आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर में, उनको जैसे उनका सेक्शन 17 जुलाई 22-23 तारीख से शुरू होगा,
तो उसके 1 हफ्ते के बाद एक सभी आईआईटी अपने अपने कैंपस में ऐसे जो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर एक एग्ज़ाम करेंगे। ये एप्टीट्यूड के प्रश्न होंगे, उसको वो हल कितना करते हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल मतलब वो रखते हैं और कितना वो सुलझा पाते हैं, क्या ये जो उनका ट्रायल रन है ये सक्सेस होता है या नहीं होता है। अगर ये ट्रायल रन सक्सेस हो जाता है तो आने वाले 2, 3, 4 सालों के बाद हमारा जो जेईई एडवांस का जो एग्जामिनेशन पूरा पैटर्न है वो पूरा बदल जाएगा। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब क्या क्या अब छात्रों की मनोस्थिति भी समझने की कोशिश करेंगे आईआईटी काउंसिल और जेईई एडवांस के जरिए? हाँ, उसमें देखेंगे ना क्या बच्चा, एक तो इसमें मैथ का चेक होगा कि उनकी मतलब क्योंकि मैथ इम्पॉर्टेंट होता है आईआईटी में, इंजीनियरिंग में, तो मैथ भी हो जाएगा। वो डिफ़िकल्टी लेवल को किस तरह से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई एडवांस के अंदर, वो उसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि आपका उसमें ये चेक होते वो पीसीएम के ही हैं, लेकिन वो एक अलग हाई स्टेज में आते हैं जब उसमें देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी एक ट्रिकी चीज़ को कैसे, मतलब अगर कोई डिफ़िकल्टी लेवल है उसको आप कैसे सुलझा पाते हैं। होते वो भी पहले भी जेईई मेन में भी सेम वैसे ही सवाल किए, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उसी डिफरेंट, जब पीसीएम नहीं होगा तो दूसरी तरह से क्वेश्चन होंगे, तो होंगे वो भी डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा, लेकिन उसमें पीसीएम नहीं होगा। पीसीएम नहीं होगा। फिर भी एक सवाल जो हम बात कर रहे थे कि कोचिंग के जो दखलंदाजी है कोचिंग की, उसको कम करने की भी कोशिश होगी। तो ये एप्टीट्यूड लाने के बाद हो सकता है कोचिंग भी अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके एप्टीट्यूड का वो अलग से क्लास शुरू अगर कर दे। अभी आपने भी शायद जेईई एडवांस का जब आप पहले एजुकेशन कवर जी। करते थे तो आपको पता होगा कि जब हम जेईई एडवांस में देखते हैं कि एक रिपोर्ट बनती है हर साल, जेईई एडवांस का जो भी ऑर्गेनाइजर आईआईटी होता है वो एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के में पता लगता है कि 99.9% जो बच्चे हैं वो सारे ही कोचिंग वाले आए हुए हैं, और कोचिंग का जो उनको ऊपर 17 से 18 घंटे का पिछले कुछ सालों, जैसे 9, 10th, 11th, 12th, अगर उनको आईआईटी में जाना है तो 9, 10th, 11th, 12th डमी स्कूलों में रह रहे हैं बच्चे, एडमिशन हो चुका है लेकिन वो कोचिंग में है सारा दिन। तो उनका मेंटल लेवल क्या, उनको ऊपर फिजिकली मेंटली कितना प्रेशर रहा होगा कि उनको 17 घंटे वो रेगुलर पढ़ाई करके आए होंगे। तो जब वो पास तो कई बार कर जाते हैं, लेकिन जब आईआईटी में पहुंचते हैं, यहाँ कई बार ये होता है कि कोचिंग वाले उनको रात दिन एक चीज़ समझा रहे हैं, एक फार्मूला पे रट्टा टाइप करवा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर आप उन बच्चों को वैसे कुछ पूछो तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। तो एक बड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब वो आईआईटी में आ रहे थे एडवांस क्वालिफाइड करने के बाद भी बच्चे, तो वो एक प्रेशर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कई बच्चे वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का और सोसाइटी का प्रेशर ऐसे है। पेरेंट्स ने उनको एक ही बचपन से बात बताई है कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है और कुछ नहीं है। कई बच्चे क्वालिफाइड नहीं होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, कई क्वालिफाइड होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, या अलग अलग तरह के डिप्रेशन में बीच में पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाती है। तो एक सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, वो अपने घर, ज़मीन, पैसा, लोन लेके वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। तो अब जब ये पूरा इस कोचिंग का जो एक नक्सल पूरा चल रहा है, इस अगर ये पैटर्न बदल जाता है तो कोचिंग वालों पे ऊपर जो निर्भरता है वो स्टूडेंट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और ये दूरदर्शी जो आपने बताया उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि दूरदर्शी है कि सिर्फ एडमिशन तक नहीं, एडमिशन के बाद जब आईआईटी में बच्चा पढ़ने जाता है तब भी उसका मानसिक विकास मजबूत हो, और वो जो कॉलेज ड्रॉप आउट की समस्या या फिर सुसाइड करने की जो चीज़ें आती हैं वो कम हो सके। अभी बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और हम लोग जो अभी जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों की एक रिपोर्ट आती है कैंपस प्लेसमेंट में कि हम एक मशीन तैयार, आईआईटी में अब वो उस तरह के जो बच्चे पहले एक आईआईटी में होता था, आज की डेट में जो आईआईटी से बच्चे निकल रहे हैं वो एक मशीन की तरह हो गए हैं। मतलब उनके अंदर एक रट्टा के साथ उनको बस अपना मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन ये चीज़ें किस वजह से आई, क्योंकि उनके पहले से एक प्रेशर आ रहा है कि नहीं, आपको क्वालिफाइड भी करना है, आपको पूरी पढ़ाई भी करनी है, आपको अच्छे कैंपस प्लेसमेंट में भी पैकेज भी लेना है। आईआईटी ने अब, जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, पहले आईआईटी बड़े मतलब खुश होकर बताता था कि हमारे यहाँ पर जो कैंपस प्लेसमेंट में 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 2.5 करोड़ है। लेकिन क्या सभी आईआईटी में सभी बच्चों का, अगर सपोज आप उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर एक आईआईटी में 40 बच्चे हैं, तो क्या 40 के 40 बच्चों को 1 करोड़ का पैकेज मिला? नहीं मिला। तो अब इन लोगों को छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि जिन बच्चों को एवरेज नॉर्मल पैकेज मिला है 10 लाख, 15 लाख का, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनकी फैमिली बहुत प्रेशराइज करती है उनको कि क्या आपने पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे रीज़न है। तो जब ये हम पैटर्न में बदलाव लाएंगे
तो कोचिंग से निर्भरता कम हो जाएगी, तो बच्चों का थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जो पेरेंट्स का एक प्रेशर है, पेरेंट्स के ऊपर जो कोचिंग की महंगी फीस देने का प्रेशर है वो भी कम होगा, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो जब ये प्रेशर सारे कम होंगे तो वो पढ़ाई में अच्छे होंगे। पढ़ाई में अच्छे होंगे। और ये आज कब तक, ये नया पैटर्न कब तक लागू होने की संभावना है? अभी ये ट्रायल रन होगा जुलाई में, उसके बाद आईटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी अक्टूबर नवंबर में, तो उस टाइम देखेंगे कि क्या उस ट्रायल रन का क्या मतलब रिपोर्ट में क्या रहा, क्या बच्चे पीसीएम अगर हम हटाते हैं जे एडवांस में तो क्या बच्चे मतलब उस तरह से आएंगे, हमें कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा कि मतलब जो क्वालिटी है आईआईटी की वो मेंटेन रहेगी। वो सब चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे पहलू उसमें देखेंगे आईआईटी, सभी 23 आईआईटी। उसके बाद उस काउंसिल में बात होगी, रिपोर्ट रखी जाएगी, फिर एक डिसीजन होगा, उसके बाद मिनट्स पास होंगे, उसके बाद सरकार के पास जाएगा ये पूरा। उसके बाद अगर बदलता है तो 2 से 3 साल अभी हम मान के चल सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो क्या, लेकिन ये भी है कि जे एडवांस में अगर हम पीसीएम को हटाते हैं तो जेई मेन का जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा या वही रहेगा, इस पे भी देखा जाएगा कि क्या उसमें भी बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि बच्चों को आज की डेट में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अभी सभी जगह लागू हो चुकी है, उसमें ये है कि हमें कोई एक मशीन नहीं तैयार करनी है, बच्चों को रट्टा से दूर करना है, कोचिंग से दूर करना है, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट देना है, स्किल को उनको इनॉल कर, क्योंकि बच्चों को जब ये बच्चे कैंपस से बाहर निकलते हैं तो जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस एक कहने को बहुत छोटी सी बात है कि जेई पैटर्न का जो एडवांस का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज होगा, लेकिन उस चेंज के कई अलग अलग स्टेप पे आप देखेंगे तो उसके एक सुखद पहलू में नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है, एक शुरुआत है जेई एडवांस में बदलाव की। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर गंभीरता से सरकार और आईआईटी काउंसिल दोनों की तरफ से विचार हो। ऐसी खबरों और स्टोरीज देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए सीमा शर्मा के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।